सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और मैं हूं अभी गाजियाबाद में। यहाँ पर एक भीम सम्मेलक सदन भवन भी कह सकते हैं, उस भवन का यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं बाबा साहब के पोते यशवंत राव अम्बेडकर जी। और यहाँ जो ये भवन बना है उसमें एक बड़ा सहयोग हमारे फैमिली है, मेरे नॉन भी हैं, वो डॉक्टर उदयवीर गौतम जी और उनके जो ब्रदर हैं दूसरे इंजीनियर जगवीर गौतम जी, क्योंकि मेरे बहुत पहले से मेरे साथ में टच रहा है उनका। और इवन की मुझे भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है जब भी मिलता हूँ या जिस तरह से वो मोटिवेट करते हैं। तो बात कर रहे हैं अभी डॉक्टर उदयवीर गौतम साहब से। डॉक्टर उदयवीर गौतम साहब, आप यहाँ गाजियाबाद में जो ये बहुजन मिशन पर काम करते हैं, क्योंकि आप, मुझे अच्छी तरह पता है आपका बैकग्राउंड पूरा बाम से लेकर के यहाँ तक आपने एक बड़ा काम, बड़ा दौर देखा है। यहाँ बाबा साहब के आंदोलन की जानकारी जो उनको रखते हैं, एनिलिएशन ऑफ कास्ट की जानकारी, बुद्धा एंड धम्मा की जानकारी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल्स की जानकारी, बुद्ध के जो आंदोलन है धम्म पद की जानकारी, यहाँ लोगों को कैडराइज किया जाए, ऐसा मेरा विचार है। और चूंकि बिना कैडर कैंप के, बिना व्यक्तित्व के निर्माण के हमें यहाँ जन सामान्य को बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जन सामान्य को जो ट्रेनिंग दे उनके मोहल्लों में जाकर के, गांव बस्तियों के हमें सेलेक्टेड लोगों को यहाँ नियमित रूप से बुला करके उन्हें समाज के आंदोलन की ट्रेनिंग देने की जरूरत है। हमारे पास बैठने की जगह है, अगर 25 से लेकर के 50 तक युवा इस भवन में आते हैं और उनको, जिन्हें समाज के आंदोलन का भारी अनुभव है, अच्छा अनुभव है, वो वक्तागण यहाँ उन युवाओं को तैयार करेंगे। अगर इस उद्देश्य का इस्तेमाल इस भवन का किया जाएगा तो मेरी राय में ये सबसे ज्यादा उचित होगा। आज हम आपके सामने जो बोलने लायक हुए हैं, भले ही हम MBBS डॉक्टर हैं, बड़ी पढ़ाई वाले हम माने जाते हैं, लेकिन यदि हमने मान्यवर कांशीराम जी का कैडर कैंप अटेंड नहीं किया होता तो हमारे अंदर सामाजिक चेतना का निर्माण नहीं हुआ होता। तो आवश्यकता सामाजिक चेतना के निर्माण की है। डॉक्टर साहब, आप साहब कांशीराम जी के साथ रहे हैं, और क्योंकि मैं 84 में जब था, 9th क्लास में पढ़ता था, तब साहब दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे थे 89 में, तो मैंने उनके साथ पूरे उनके चुनाव की कमांड संभाली थी। और उस दौर में मेरे पर चाकुओं से अटैक किया कांग्रेसी गुंडों ने, जिसके लिए साहब खुद भी आए और एक थाने पे पथराव किया गया, तब जाकर के उन कल्प्रिट लोगों को जेल भेजा। तो मैं आपसे एक बड़ा वो मुझे तो तकलीफ देता है, लेकिन आप उससे कितने सहमत हैं? जो मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, थोड़ा कड़वा सवाल होगा। आज मैं जितनी भी मीटिंगों में जाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, उनकी कवरेज के लिए, या जो लोग बहुजन मूवमेंट पे काम कर रहे हैं उनके इंटरव्यू लेता हूँ, तो मुझे अभी तक कोई प्योर ऐसा आदमी नहीं दिखा कि जो बहुजन कॉन्सेप्ट की बात करता हो। दलित शब्द का प्रयोग क्या कांशीराम जी सही मानते थे, या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग आजकल खास तौर से जाटव और चमार जाति के लोग बहुत इस शब्द को बड़े गर्व से और बड़े उत्साह होकर के प्रयोग कर रहे हैं, दलित, चमार, जाटव। और मेरे से पर्सनली मैं सहमत नहीं हूँ। क्या कांशीराम साहब इन ऐसे शब्दों को पसंद करते थे क्या? कांशीराम जी कभी भी जाति सूचक शब्दों को पसंद नहीं करते थे। उनकी राय ये थी कि इन जातियों को जोड़ो और जाति विहीन समाज की स्थापना करो। कांशीराम जी का जो लखनऊ मुजफ्फरनगर का 26 मार्च 1986 के जो शब्द हैं, मैं इस भारत को अशोक के जैसा भारत देखना चाहता हूँ, मैं इस भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना चाहता हूँ। मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि हमें अपने नाम के सामने केवल बौद्ध शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अनिल बौद्ध, सुरेश बौद्ध, उदयवीर बौद्ध, यदि हम सब भाई बहन पूरे भारत में बौद्ध शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये जातीयता का जंगल राज
ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। हमें बुद्ध के बताए हुए धर्म को समझना होगा, उसको अपनाना होगा। ये जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, जो डिफेक्टिव सोशल सिस्टम है, हमारी समस्या है गैर बराबरी की व्यवस्था, जिससे हमें अपमानित होना पड़ता है। हम सम्मान की लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम इस गैर बराबरी की व्यवस्था को समानता की व्यवस्था में बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन जातिवादी व्यवस्था से दुश्मनों को लाभ मिल रहा है, विरोधियों को लाभ मिल रहा है। हमें जातियों से ऊपर उठ करके, एकजुट होकर के हमें समता मूलक समाज बनाना चाहिए। हमें जाति विहीन समाज बनाना चाहिए और बुद्ध के धम्म को अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक मैंने पढ़ा है साहब के उनकी पूरी स्पीच को मैं पढ़ा हूँ कहीं। उन्होंने कहीं स्पीच दी थी, क्योंकि आप ज्यादा क्लोज रहे हैं, मैं उतने क्लोज नहीं रहा। मैं तो उनके चुनावी अभियान का एक हिस्सा था, दिल्ली से जब 2 बार लड़े, 89 और 91 बाई इलेक्शन। उन्होंने कहा है, लिखा है कहीं, यह स्पीच में कहा है कि मैं इन दलितों के दलितपन से परेशान हूँ। ये काशीराम जी ने कहा कभी, ऐसा मैंने पढ़ा है उनके ऊपर जो लोग लिखते हैं लेख। मान्यवर कांशीराम जी प्यार से बहुत डांटा करते थे। वो तो ये भी कहते थे, चमारों को बहुत चर्बी चढ़ गई है। ये शब्द भी पत्रिका में हमने पढ़े। मान्यवर कांशीराम जी मेहनत करते थे, वो नकली लोगों को डांटते थे, मिशनरी लोगों की पहचान करते थे, उन्हें बेहद प्यार करते थे। वो एक ऐसे इंसान थे जिस इंसान की छत्र छाया में मुझे लगभग 7 वर्ष रहने का मौका मिला। मैं गाजियाबाद से सहारनपुर तक 3 दिन मैंने साइकिल भी उनके साथ चलाई है। 25 मार्च, 26 मार्च, 27 मार्च 1983 को 3 दिन मैं साइकिल से भी उनके साथ रहा हूँ। वे एक इंसान के रूप में महामानव थे। मैं ऐसा मानता हूँ। हमने बुद्ध को नहीं देखा, हमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को नहीं देखा, लेकिन हमने बाबा साहब के हमने मान्यवर कांशीराम जी में हमने बुद्ध की अनुभूति को भी देखा, हमने बाबा साहब की अनुभूति को भी देखा। हम धन्य हैं कि हमें उनके चरणों में बैठने का हमें अवसर है। डॉक्टर साहब, फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं, मेरा भी वही क्वेश्चन रहता है लोगों के बीच में। जिस तरह से आपने कहा दलितों के दलितपन से परेशान हूँ, तो आज ये शब्द जो दलित शब्द है, अगर हम सामाजिक रूप में देखें, क्वांटिटी ऑफ रेशियो देखें, दलित और ग्रेट चमार, ग्रेट जाटव, बहुजन के कॉन्सेप्ट पे हावी मुझे दिखता है। ये किस वजह, इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई इसके पीछे आरएसएस जैसी कोई काम कर रही है जो लोगों को इस तरह से मोटिवेट करके दोबारा से दलित और चमार और जाटव ग्रेट ये लाना चाहती है? क्या कारण हो सकता है इसका? जो भी भाई और बहन जातिवादी उन्माद के कारण सामाजिक आंदोलन में अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि इससे समाज के आंदोलन को थोड़े समय के लिए तो चलाया जा सकता है, इससे जोश तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन है, अगर हम ग्रेट चमार बन के भूमिका निभाएंगे तो ग्रेट महार बनेंगे लोग, ग्रेट यादव बनेंगे लोग। हमें इस प्रकार की जातीयता से ऊपर उठ के काम करने की जरूरत है। लेकिन क्योंकि समाज इतना विशाल है, अगर कुछ भाई बहन अपनी पहचान को किसी स्तर तक बनाए रखना चाहते हैं और उसको कायम रखते हुए वो सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं किसी पर भी दोषारोपण करने के मैं विश्वास नहीं रखता। नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मेरे सवाल कड़वे होते हैं, इसलिए मुझसे बहुत दूर लोग भागते हैं। फिर मैं सवाल तुम्हारी बहन मायावती जी, जिनके आप बड़े करीब रहे हैं, मैं तो उनके साथ कभी रहा नहीं, जब तक साहब के साथ था तब तक मैंने काम किया। फिर उन्होंने जो एक ऐतिहासिक स्थल बनाया नोएडा के अंदर, उसको दलित प्रेरणा स्थल का नाम क्यों दिया बहुजन प्रेरणा स्थल की जगह? ये वो तो उनकी शिष्या बताती हैं काशीराम साहब की। तो काशीराम साहब तो क्लियर कर रहे हैं कि दलित शब्द के विरोधी थे वो। आपने भी माना इस बात को अभी?
का जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट हुआ करता था वो अपनी जगह होता था, समाज को समझ में कोई बात आसानी से आ जाए। उन्होंने 6 दिसंबर 1981 को दलित शोषित समाज संघर्ष समिति का गठन किया था, जिसे हम DS4 कहते हैं। तो मान्यवर कांशीराम जी के द्वारा समय की कई महत्व को देखते हुए, क्योंकि बहुजन सभा शब्द उस समय इतना प्रचलित या स्वीकार्य नहीं था, तो उन्होंने बहुजन समाज संघर्ष समिति को न बना करके उन्होंने दलित शोषित शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि दलित शोषित शब्द उस समय ज्यादा स्वीकार्य था, ज्यादा लोगों को समझ आने वाला था। बाद में 1984 में उन्होंने दलित समाज पार्टी नहीं बनाई, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ेगी, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।